स्वागत है आप सबका करंट अफेयर सीरीज़ 2020 में। आज 14 मई 2020 के सारे न्यूज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ। पहला न्यूज़ आपके सामने, एमएसएमई मिनिस्ट्री यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ने एक नए पोर्टल चैम्पियन को लॉन्च किया है। इस चैम्पियन के थ्रू एमएसएमई मंत्रालय को इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर बढ़ावा दिया जाएगा तथा साथ ही साथ एमएसएमई मंत्रालय की सारी जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। बात करें कि इस समय हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है, तो नितिन जयराम गडकरी जी वर्तमान में हमारे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, पैरा एथलीट दीपा मलिक जी ने संन्यास लिया है। इन्होंने लगभग 58 पदक राष्ट्रीय स्तर पर तथा 23 इंटरनेशनल पदक जीते हैं। अब इन्हें पैरालंपिक समिति में ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष के रूप में मनोज आहूजा जी को अपॉइंट किया गया है। इन्होंने अनीता करवाल जी का स्थान लिया है। अब ये अध्यक्ष के रूप में सीबीएसई के कार्य करेंगे। सीबीएसई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इस्टेब्लिश है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया गया है। झारखंड के हजारीबाग जिले में आदिवासी महिलाओं के द्वारा फसल काटने के समय और विवाह के समय इस पेंटिंग को बनाया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और तेलिया रुमाल को हथकरघा विशेषज्ञों के द्वारा निर्माण किया जाता है। इसको भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप सभी लोग देख लीजिए। बात करें झारखंड की तो यहाँ के सीएम हैं हेमंत सोरेन तथा गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। मैं बात करूँ तेलंगाना की तो यहाँ के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव तथा गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में स्काई ट्रैक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब बात कर रहे हैं कि कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो ये बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर अभी मैंने कल ही आपको बताया है, मैंने ये प्रश्न पूछा था कि बेंगलोर किस नदी के किनारे स्थित है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छा और सही आंसर दिया है। बेंगलोर वृषाभवती नदी के किनारे स्थित है। बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा हैं तथा गवर्नर वजुभाई वाला जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम के संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी शुरुआत की है। ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ा पैकेज है और ये भारत की जीडीपी का 10% हिस्सा लगभग माना जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर ज़्यादा जोर दिया है, तो मैं भी आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग स्वदेशी वस्तुओं को ही ज़्यादा से ज़्यादा खरीदिए, क्योंकि अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं खुद भी स्वदेशी प्रोडक्ट को ही प्रेफर करता हूँ और मेरे घर में मैक्सिमम वस्तुएं स्वदेशी ही हैं। तो मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि कृपया अपनी देश की बनी हुई चीज़ों और वस्तुओं का ही सदुपयोग करें। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री जी ने अपने राष्ट्र के संबोधन में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस पर विशेष जोर देते हुए 20,000 करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के पूर्व टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह वालिया जी का निधन हो गया है। इन्होंने एशियन हॉकी टूर्नामेंट में भारत को रजत पदक भी दिलाया था। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, अभिनेता शफीक अंसारी जी का निधन हो गया है। अभिनेता होने के साथ साथ इन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भी जाना रहता था। इन्हें क्राइम पेट्रोल में बेहतरीन रोल के लिए भी जाना जाता था। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय पत्रकार
सिद्धार्थ वरदराजन जी को ड्यूस वैले फ्रीडम स्पीच ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार 14 देशों के 17 पत्रकारों को प्रदान किया जाएगा और इसमें एक भारतीय पत्रकार सिद्धार्थ जी का नाम भी शामिल। ये पुरस्कार उन पत्रकारों को दिया जाएगा जो कोविड जैसी महामारी में भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उसमें उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जैसे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है या उन्हें विशेष प्रकार की धमकियां मिली हैं अलग अलग जगह से। तो ऐसे पत्रकारों को ये पुरस्कार दिया गया है और अभी सिद्धार्थ वरदराजन जी को भी ये पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है। यानी अब अगर अहमदाबाद के लोगों के द्वारा कोई भी ऑनलाइन वस्तुएं मंगाई जा रही हैं तो उन्हें डिजिटल पेमेंट ही करना होगा, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन हटा दिया गया है। स्वाभाविक तौर पर ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आपको पता है कि करेंसी के थ्रू भी महामारी को फैलने का खतरा बना हुआ है, यानी करेंसी के थ्रू भी कोरोना वायरस फैल सकता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए गुजरात सरकार ने ये ऐलान किया है। बात करें गुजरात की तो यहाँ के सीएम विजय रूपानी जी हैं तथा गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड और CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा एक वर्चुअल सम्मेलन रीस्टार्ट का आयोजन किया गया है। ये सम्मेलन नेशनल टेक्नोलॉजी डे के दिन मनाया गया है जो कि 11 मई को सेलिब्रेट किया था और इसकी जानकारी मैंने आपको दी थी। बात करें कि वर्तमान में हमारे टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी हमारे टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। CII का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्टैब्लिश है तथा वर्तमान में CII के प्रेसिडेंट विक्रम किर्लोस्कर जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, चीन ने USA को हराकर FightChess.com ऑनलाइन कप प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। ये एक चेस टूर्नामेंट था, शतरंज टूर्नामेंट था और चीन और USA के बीच जो मैच हुआ है वो 2-2 से ड्रॉ हो चुका था, परंतु चीन अंक तालिका में पॉइंट्स टेबल में 1 पॉइंट ज़्यादा पा रहा था और उसके आधार पर चीन को विजयी डिक्लेयर कर दिया गया है। भारत का रैंक 5वां रहा है इस प्रतियोगिता में। मैं बात कर लूँ चीन की तो चीन की कैपिटल बीजिंग है, चीन की करेंसी रेमिनबी है तथा चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जी हैं। चलिए तो आज की सारी न्यूज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। आशा है कि आप सबों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और अभी भी आप लॉकडाउन के समय में भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज मेरा आपसे प्रश्न है कि हाल ही में CHD कोविड ऐप को किस सरकार के द्वारा डेवलप किया गया है? आप सभी मुझे अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए तो आज के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।